हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा स्टेनिंग। हमें स्टेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू इंक्रीज द कंट्रास्ट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड बैकग्राउंड सो दैट हम उसको माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकें। साथ ही साथ हमें विजुअलाइजेशन को इन्हांस करना है, क्योंकि हमें बैक्टीरिया के अंदर के सेलुलर कंपोनेंट्स को देखना है सो दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया को हम डिफ्रेंशिएट कर सकें माइक्रोस्कोप में थ्रू द हेल्प ऑफ स्टेनिंग। साथ ही में हम स्टेनिंग की मदद से डायग्नोस कर सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को वेरी क्विकली, क्योंकि 15 से 20 मिनट में हम स्टेनिंग करके बता सकते हैं ब्रॉडली डिवाइडेड कैटेगरीज। जैसे कि ग्राम स्टेन का एग्जांपल लेते हैं, हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राम स्टेनिंग सो दैट वी कैन स्टार्ट द एम्पेरिकल थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं। बेसिकली हमारे 5 टाइप्स के स्टेनिंग होते हैं। सबसे पहले है सिंपल स्टेनिंग, जिसमें हम बिल्कुल एक सिंगल डाई यूज़ करेंगे। दूसरा है डिफरेंशियल स्टेनिंग, जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को। स्पेशल स्टेनिंग, जिसमें स्पेशल ग्रैन्युल्स को स्टेन करेंगे। इम्प्रेग्नेशन, इम्प्रेग्नेट करेंगे बैक्टीरिया को टू विजुअलाइज द बैक्टीरिया। और नेगेटिव स्टेनिंग, हम डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी की मदद से हम नेगेटिव स्टेनिंग की हेल्प से बैक्टीरिया को विजुअलाइज करते हैं। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में हमने सिंगल डाई का यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे कि बेसिक फर्स्ट हो गया आपका, एंड मिथिलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट। साथ ही में इसमें हम देख सकते हैं एक बैक्टीरिया को सिंगल स्टेन से यूज़ करके हमने बैकग्राउंड भी आपको ब्लू दिख रहा है और बैक्टीरिया भी ब्लू भी दिख रहा है। तो एवरीथिंग ऑन द स्मीयर टेक्स अप द सिंगल कलर स्टेन। ब्लू होगा, रेड, जो भी आप सिंगल कलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्रिस्टल वायलेट में आपको पर्पल दिखेगा, imparts the same color to all the bacteria. सेकेंड है आपका डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन में हमने देखा कि मोर देन वन डाई वी कैन यूज़। हम वन डाई से ज़्यादा यूज़ करते हैं, 2 to 3 डाई हम यूज़ कर सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन या इंटरेक्शन विद द डिफरेंट डाइज, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के, वो डिफरेंटली स्टेन होंगे। ठीक है, सो यूज फॉर चूजिंग द डिफरेंट एंटीबायोटिक विच इज स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनिज्म। जैसे ग्राम स्टेन में हमने बोला था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को हम डिवाइड कर रहे हैं। एसिड फास्ट स्टेन में what are acid fast and what are non acid fast structures। ठीक है, एल्बर्ट स्टेन में हम डिफरेंट तरह के ग्रैनुल्स को स्टेन करते हैं, जिसमें ग्रैनुल्स अलग कलर का दिखता है और साइटोप्लाज्म आपका अलग कलर का दिखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल स्टेन में ग्राम स्टेन की। तो मोस्ट कॉमनली डिफरेंशियल स्टेन है इन अ माइक्रोबायोलॉजिकल लैब। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ग्राफ, सर हैंस क्रिश्चियन ग्राफ ने 1884 में इसको डिस्कवर किया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट एसिड लव्स बेस। हम एसिडिक साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया का एसिडिक साइटोप्लाज्म है, जो कि एक बेसिक डाई के थ्रू अफेक्शन दिखाएगा और इसीलिए वो हमारा पर्पल डाई हो जाएगा, जिसको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। और जो कि जिसका साइटोप्लाज्म एसिडिक नहीं होगा या लेस एसिडिक होगा, वो इस स्टेन को लूज कर देगा और दूसरा काउंटर स्टेन पिकअप कर लेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को। तो ऐसा क्या डिफरेंसेस हैं, व्हाट आर द थ्योरीज सो दैट हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव डिफरेंशिएट हो रहा है बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहले आपका सेल वॉल थिकनेस की थ्योरी आ जाती है कि आपका सेल वॉल जो था ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर काफ़ी मोटी थी, और ग्राम नेगेटिव में यहाँ पे आप पेप्टाइडोग्लाइकन की देख सकते हैं बहुत ही पतली लेयर है। सो दैट क्या हुआ, जब हमने प्राइमरी स्टेन डाला तो इस मोटी लेयर की वजह से, इस थिक लेयर की वजह से, जो कि 50 to 100 लेयर तक की थिक होती है, इसकी वजह से हमारा स्टेन रिटेन कर जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग। ठीक है, सो थिकर सेल वॉल हेल्प्स टू रिटेन द प्राइमरी स्टेन या फिर डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बेटर। जहाँ पे अगर पतला आपका सेल वॉल रहेगा तो वो इजीली वॉश आउट होने में चांसेस होते हैं। ठीक है, सो ग्राम नेगेटिव आपको पिंक कलर का दिखेगा इसीलिए, और ग्राम पॉजिटिव आपको पर्पल कलर का दिखेगा। सेकेंड थ्योरी है आपकी पीएच थ्योरी। पीएच थ्योरी क्या कहती है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है वो एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक होता है एज कंपेरिजन टू द ग्राम नेगेटिव। तो हमने क्या डाला था, आयोडीन एज अ मॉर्डेंट विच कंबाइंस विद द प्राइमरी स्टेन। याद रखिएगा प्राइमरी स्टेन हमारा
बेसिक है, इन द बेसिक इन नेचर, ठीक है। सो दैट जब हमने आयोडीन डाला तो एक डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स हुआ इन अ ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव का साइटोप्लाज्म ज़्यादा एसिडिक है, जो कि ये कॉम्प्लेक्स किस में नहीं बना, ग्राम नेगेटिव में ये नहीं बनता है कॉम्प्लेक्स। सो दैट हेल्प्स टू बाइंड द बेसिक प्राइमरी डाई बेटर इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये विथस्टैंड कर जाता है डीकलराइजेशन को। जब हम एसीटोन यूज करते हैं तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स हमारा ग्राम पॉजिटिव वाला स्टेन को रिटेन किए रहता है, क्रिस्टल वॉल को रिटेन किए रहता है, ठीक है। सेकेंड थ्योरी है सेल वॉल लिपिड थ्योरी। हमने पढ़ा था कि हमारे ग्राम नेगेटिव में लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे पोरेंस वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है जब हम डीकलराइजर डालते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज़ मोर लिपिड कंटेंट एज कंपेरिजन टू दी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जब हम डीकलराइजर डाल रहे हैं एसीटोन, तो वहाँ पे पोर्स फॉर्मेशन, यहाँ पे एक पोर की तरह फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमने प्राइमरी डाई डाला भी होता है वो सारा वॉश आउट, इजीली वॉश आउट हो जाता है जब हम डीकलराइजर डालते हैं। तो प्राइमरी स्टेन गेट वॉश्ड आउट एंड हेंस जब हम सेकेंडरी स्टेन डालते हैं तो बैक्टीरिया वो पिकअप कर लेता है। प्रोसेस में देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्रिस्टल वॉलेट डाला तो जो ग्राम पॉजिटिव थे और ग्राम नेगेटिव थे, पहले तो वो सारे कलर्ड हो जाएंगे पर्पल कलर के। लेकिन जब आपने आयोडीन डाला तो जो ग्राम पॉजिटिव वाला था इसमें एक डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना और इसमें ये बेटर रिटेन कर गया बिकॉज इसका साइटोप्लाज्म ज़्यादा एसिडिक था, जबकि ग्राम नेगेटिव वाले में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना। और जैसे ही आपने अल्कोहल या डीकलराइजर डाला तो यहाँ पे लिपिड कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, लेस एसिडिक साइटोप्लाज्म होने की वजह से सारा जो बेसिक प्राइमरी डाई था वो वॉश आउट हो गया, जबकि ग्राम पॉजिटिव में वो रिटेन रह गया। और जहाँ पे आप ये आपका बैक्टीरिया अब कलरलेस हो गया है, तो बैक्टीरिया दूसरा कलर कब उठाएगा, जब वो कलरलेस रहेगा। तो जब आपने सैफरनिन डाला इट विल बिकम पिंक, इट विल बिकम पिंक, और ग्राम पॉजिटिव एज इट इज पर्पल ही रहेगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको डिफरेंट तरीके के शेप्स में दिख सकते हैं, लेकिन कलर आपका सब वही रहेगा। जैसे कि स्टेफाइलोकोकस आपको बंच में दिखता है, बैसिलस एंथ्रासिस आपको ब्रांचेस में दिख रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी इन द चेन, स्ट्रेप्टोकोकस पैरेजेंस अगेन इन द चेन्स, ठीक है। ग्राम नेगेटिव आपको पिंक कलर के दिखेंगे, जैसे ये स्ट्रेप्टोबैसिलस आपको दिख रहा है, एस्चेरिचिया कोलाई वेरी कॉमनली आस्क्ड, ठीक है। सो व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ ग्राम स्टेन? सबसे पहला है आपका कॉपलिप्स और बियरमैन, जिसमें प्राइमरी स्टेन आप मिथाइल वॉलिन यूज कर रहे हैं, जबकि काउंटर स्टेन में बेसिक फंक्शन फर्स्ट जेंसन आपका सेकेंडरी मॉडिफिकेशन है, जिसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल एज अ डीकलराइजर एंड न्यूट्रल रेड कलर एज अ काउंटर स्टेन, सैफरनिन नहीं, न्यूट्रल रेड एज अ काउंटर स्टेन आप यूज कर रहे हैं, स्पेशली यूज फॉर द गोनोकोकाई या मेनिंजोकोकाई केसेस, ठीक है। ब्राउन एंड ब्रेड में आप यूज कर रहे हैं एक्टिनोमाइसिटिस के लिए। कुछ क्लैम्पसीड के एक्सेप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, इट इज़ अ वेरी स्मॉल टू गेट स्टेन, ठीक है। साथ ही मेरिकटेशिया क्लैमाइडिया माइन्यूट इंट्रासेल्युलर, एक तो बहुत छोटे हैं, ऊपर से इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया होते हैं जिनको स्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। स्पायरोकीट्स बहुत ही पतले बैक्टीरिया होते हैं और इनको एक लाइट माइक्रोस्कोप यानी कि नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखना बहुत मुश्किल होता है थ्रू द हेल्प ऑफ ग्राम स्टेन, इसके लिए दूसरे स्टेन्स यूज करते हैं। माइकोबैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा लिपिड कंटेंट होता है, जिसको आप माइकोलिक एसिड कह रहे थे, ठीक है। माइकोलिक एसिड की वजह से ये ग्राम स्टेन को पुट अप ही नहीं करता है, पिकअप ही नहीं करता है, रेजिस्ट करता है। जैसे कि इसीलिए हमने एसिड फास्ट स्टेन डेवलप किया, ग्राम स्टेन की बजाय एसिड फास्ट से हम स्टेन करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इसको पॉल अर्लिंग ने और मॉडिफाइड किया था ज़ील नेल्सन ने, इसलिए हम इसको जेडन स्टेन के नाम से भी जानते हैं कॉमनली। सो माइकोबैक्टीरिया हैज़ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर उसमें भी होती है, लेकिन साथ में एक वैक्सी सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है, माइकोलिक एसिड, जिसकी वजह से ग्राम स्टेन जैसे नॉर्मल स्टेन्स की एंट्री नहीं हो पाती है, और इसलिए इन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। माइकोलिक एसिड की वजह से हम क्या बोल रहे हैं इसको, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर तो है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में थी, लेकिन साथ ही में आपको माइकोलिक एसिड अराबिनो कैनेक्टिन जैसे लेयर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो एसिड फास्ट अपीयर रेडिश पिंक इन कलर स्टेन करने के बाद, जेडन स्टेन करने के बाद, ठीक है। और जो नॉन एसिड फास्ट होते हैं वो ब्लू कलर के, येलो या ग्रीन कलर के दिखते हैं डिपेंडिंग ऑन दी काउंटर स्टेन कौन सा यूज किया है आपने। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया का एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस,
एसिड एल्कोहल फास्ट इनको दोनों बोलते हैं, लेकिन जो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया होते हैं वो सिर्फ ओनली एसिड फास्ट होते हैं और सिर्फ उन्हें ही इफेक्ट करते हैं जिनका इम्यूनो सप्रेशन हुआ होता है या लेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले हम कार्बन फर्स्ट डालते हैं जो कि प्राइमरी स्टेन होता है। तो सब कुछ यहाँ पे आपको पिंक देखने को मिलेगा, ठीक है, रेडिश पिंक देखने को मिलेगा। हीट करके हमने ज़्यादा स्टेबलाइज किया स्टेन को इन दी बैक्टीरिया, ठीक है। अब जब डीकलराइज किया तो बैक्टीरिया में जो कंपाउंड बना था वो तो फिर पिंक ही रह जाएगा, वो पिंक ही रह जाएगा। बाकी सारा कंपाउंड जो एसिड फास्ट नहीं था स्ट्रक्चर वो सारा डीकलराइज हो जाएगा। और जब आपने काउंटर स्टेन डाला मिथिलीन ब्लू तो नॉन एसिड फास्ट स्ट्रक्चर आपको ब्लू कलर के देखने को मिल रहे हैं बैकग्राउंड या फिर नॉन एसिड फास्ट स्ट्रक्चर। जो एसिड फास्ट स्ट्रक्चर था जैसे कि माइकोबैक्टीरियम वो आपको पिंकिश देखने को मिलेगा। साथ ही में किनियन एंड गैबिट मेथड क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है जेडन स्टेन की तरह, लेकिन इसमें एक तो हीटिंग एब्सेंट होती है इसलिए इसको कोल्ड स्टेन बोलते हैं। साथ ही में इसमें फिनॉल का कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड होता है, ठीक है। साथ ही में स्टेनिंग टाइम भी इंक्रीज्ड हो जाता है, एक तो फिनॉल का कंसंट्रेशन साथ ही में स्टेनिंग टाइम, ठीक है। सो पार्शियली एसिड फास्ट स्ट्रक्चर्स के लिए हम किनियन एंड गैबिट मेथड यूज़ करते हैं जिसमें प्राइमरी स्टेन जो होता है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारा जेडन स्टेन था उसमें H2SO4 का कंसंट्रेशन 25% था, ठीक है। H2SO4 का कंसंट्रेशन 25% था, जबकि यहाँ पे हम H2SO4 का डिफरेंट कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली लोअर कंसंट्रेशन, और इसलिए इसको मॉडिफाइड किनियन स्टेन भी कहा जाता है, ठीक है। सो 5% H2SO4 आप यूज़ कर रहे हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के लिए, oocyst of साइटोआइसोस्पोरा, साइक्लोस्पोरा और क्रिप्टोस्पोरिडियम, इन सब में 5% H2SO4 ही यूज़ किया जाता है। साथ ही में 0.1 to 1% ऑफ H2SO4 आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, नोकार्डिया, रोडोकोकस है, लेजिंडियोला जैसे बैक्टीरिया के लिए। और तीसरा आपका कैटेगरी है 0.25 to 0.5% H2SO4 बैक्टीरियल स्पोर या हेड ऑफ स्पर्म के लिए। यहाँ पे आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। नोकार्डिया के लिए आपने 0.1 to 1% H2SO4 यूज़ किया है जो कि बिल्कुल फिलामेंटस टाइप के दिखते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में 25% H2SO4 यूज़ कर रहे हैं और ये सिंगली स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जबकि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे आपको बंचेस में देखने को मिलेंगे, बंचेस में देखने को मिलेंगे और यहाँ पे H2SO4 का कंसंट्रेशन है 5%। नेगेटिव स्टेनिंग देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया आपने, अभी तक आप बेसिक डाई यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हमने एसिडिक डाई यूज़ किया है, इंडिया इंक या फिर नाइट्रोसिल स्टील, ये नेचर में है एसिडिक। तो क्या हुआ कंसेप्ट, एसिडिक रिपेल्स द एसिडिक, यानी कि एसिडिक साइटोप्लाज्म जो बैक्टीरिया का था उसने एसिडिक डाई को रिपेल किया और हमें क्या देखने को मिला कंसिक्वेंटली, यहाँ पे जो बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर वो जाके डिपॉजिट हो गया, ठीक है। So that outside of the bacteria is visualized in a dark background. बैक्टीरिया आपका स्टेन नहीं हुआ है, यहाँ पे ये आपका आउटलाइन बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है इन अ डार्क स्टेन, ठीक है, इन अ डार्क बैकग्राउंड। सो हेंस विजुलाइज द आउटलाइन बैक्टीरियम अगेंस्ट द डार्क स्टेनिंग। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या फिर डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्लेंडर बैक्टीरिया लाइक स्पाइरोकेट्स। इम्प्रेग्नेशन स्टेन क्या होता है, हम बैक्टीरिया के ऊपर स्टेन को इम्प्रेग्नेट कर रहे हैं सो दैट बैक्टीरिया हमारा थिक हो जाए, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया आर मेड थिक बाय डिपॉजिटिंग these impregnation stains. Slender bacteria are made thick by depositing by of silver, ठीक है। सो टाइप्स इसमें लिवाडिटी एक सिल्वर इम्प्रेग्नेशन स्टेन यूज करते हैं, स्पायरोकेट जो हमें बायोप्सी में देखने को मिलता है, फॉन्टेना सिल्वर इम्प्रेग्नेशन स्पायरोकेट्स विच इज फाउंड इन द फ्लूइड्स, और एशबाई स्टेन या शैफर स्टेन, फर्टन स्टेन इन द फ्लैचेलम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ही पतले बैक्टीरिया हैं, इनके ऊपर सिल्वर डिपॉजिट करके इनको थोड़ा थिक बनाया गया है सो दैट दे कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। नाउ स्पेशल स्टेन हम यूज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए स्पेशल ग्रैनुअल्स को, जैसे कि लिपिड ग्रैनुअल्स हमारे बैक्टीरिया को हम दिखा सकते हैं किसके थ्रू, सुडान ब्लैक बी के थ्रू। पॉलीसेकेराइड ग्रैनुअल्स हम आयोडीन स्टेन के थ्रू दिखा सकते हैं, एंड वोलेटिन ग्रैनुअल्स, मेटाक्रोमैटिक ग्रैनुअल्स या पोलर बॉडीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एल्बर्ट स्टेन, पॉटर स्टेन या नीचर स्टेन। So what are volatilin granules? First demonstrated by in Spirillum volitins, ठीक है, Spirillum volitins के थ्रू इन्हें दिखाया गया था। So why they are called as volatilin granules? क्योंकि ये स्टेन हो जाते हैं
बाय दी टॉयलेटिंग ब्लू और अपीयर करते हैं ब्लूइश पर्पल, जिस फिनोमिना को हम मेटाक्रोमैशिया बोलते हैं, मेटाक्रोमैशिया, ठीक है। सो बैक्टीरिया विद मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, यर्सीनिया पेस्टिस, बॉर्टिडेला पर्ट्यूसिस, माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज एंड गार्डिनेला वेजिनालिस। सो रिएजेंट्स ऑफ एल्बर्ट स्टेन में हम दो स्टेन यूज करते हैं एल्बर्ट स्टेन में। सबसे पहला जो एल्बर्ट ए स्टेन होता है उसमें कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं, टॉलेटिन ब्लू, ग्लेशियर एसिटिक एसिड और मैलाकाइट ग्रीन, ठीक है। तो टॉलेटिन ब्लू हमारा स्टेन करता है वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स को, जो कि पर्पल कलर के दिखते हैं, और मैलाकाइट ग्रीन आपका साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया को ग्रीन स्टेन कर देता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपका पर्पल कलर का दिख रहा है वो आपके ग्रैन्यूल्स हैं और ग्रीन कलर का आपका साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिल रहा है। जबकि एल्बर्ट बी स्टेन में आपका एक आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड का मॉडेंट है, जिसको हम एज अ मॉडेंट यूज कर रहे हैं इन अ सेकेंड स्टेप। सो सारे स्टेप कंक्लूड करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इस स्लाइड को प्रिपेयर किया, स्मीयर बनाया ऑन क्लीन ग्लास स्लाइड, ठीक है, एयर ड्राई करके आपने रैक पे किया। फिर उसके बाद आप एल्बर्ट ए स्टेन रखते हैं। एल्बर्ट ए स्टेन को आपने 7 मिनट्स के लिए रखना होता है, ठीक है। उसके बाद इसको ड्रेन करना होता है, बट वॉश आउट नहीं करना होता, वाटर से वॉश आउट नहीं करना होता, डायरेक्टली आप एल्बर्ट बी स्टेन डालेंगे फॉर 2 मिनट्स और उसके बाद एयर ड्राई करके आप वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स को और साइटोप्लाज्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यूजेस ऑफ एल्बर्ट के लिए क्या है, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए आप बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ग्रीन कलर का बैसिलाई आपको देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द बैसिलाई। साथ ही में दे आर अरेंज्ड इन अ चाइनीज लेटर या यूनिफॉर्म पैटर्न की तरह आपको दिखते हैं, और इसका ग्रैन्यूल आपको ब्लूइश ब्लैक कलर का दिखता है, मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल आप जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करता है डिप्थेरॉइड्स को, जो कि ग्रैन्यूल्स को शो नहीं करता है, और ये पैलिसेड पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं।